जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और पिछले वीडियो में मैंने बताया था फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जो है तीन इसके सीरीज होंगे। उसका ये दूसरा पार्ट है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा ये सेकंड पार्ट है हमारा। पहला पार्ट हम लोगों ने देख रखा था। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927, लेकिन एक चीज हम लोगों को जानना होगा कि फॉरेस्ट जो रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट है उनके लिए दो चीजें आती है। एक तो हमारा आता है एक फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। देखिए बात हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी की, लेकिन देखिए फॉरेस्ट पॉलिसी कब कब आया? 1894 1894, दूसरा है 1952, तीसरा 1988 और अभी रिसेंट में आया 2018 को। ये फॉरेस्ट पॉलिसीज है। याद रहे शब्द में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नीतियां, कोई अधिनियम या एक्ट नहीं है। लेकिन हम लोग जो कर रहे थे वो अधिनियम कर रहे थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे दो सवाल बनते हैं। 1952 की जो वन नीति थी, राष्ट्रीय फॉरेस्ट जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उससे दो सवाल बने हैं पिछले कुछ वर्षों में। पहला तो इट इज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की ये क्या है? पहली नीति थी। नीति, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज नॉट एक्ट। अभी हम बात करेंगे लॉ और एक्ट की। दूसरा क्या है? ये सवाल आता है कि पहली बार किस अधिनियम अथवा नीति में 33%, अभी हम देखते हैं ना कि हमारा कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% जो है वन आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, मतलब वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये पहली बार खुल करके बात आई फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। ये याद हो गया? किस नीति में आई थी? 33% जो है कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कवर हो, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये किस नीति में? ये नीति में आई थी फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 को लेकर के। दूसरा चीज ये भी सवाल आप देखेंगे कि हिली एरिया, या यहाँ पर ये सवाल देता है कि हिली और माउंटेन एरिया के लिए जो रिकमेंडेशन था वो कितना था? एंड दैट वाज 60%। ये याद रहे 60%। वहीं प्लेन के लिए जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25%। क्योंकि चूंकि प्लेन है तो प्लेन एरिया क्या होता है? हमारा फर्टाइल लैंड होता है, तो वहां अधिकतर भूमि पर कृषि कार्य होंगे। तो याद रखिए ये पहली बार। अब तक कितनी नीतियां आ चुकी हैं? 1 2 3 4, देयर आर 4 पॉलिसीज टिल नाउ। ये तो बात हुई नीतियों की, ये याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो इसको रेगुलेट करते हैं वो हमारा लॉ और एक्ट या अधिनियम के माध्यम से आते हैं। नेक्स्ट, और याद रखिए एक और लाइन है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 इज द फर्स्ट पॉलिसी रेकमेंड 1/3 एरिया शुड हैव फॉरेस्ट कवर। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसका 1/3 हिस्सा क्या है? वन होना चाहिए। ये बात पहली बार किसमें आई थी? ये बात पहली बार आई वन नीति, किसमें? 1952। तो इसको लेकर करके वन नीति को लेकर के आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इतने से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखते हैं आज की जो मैंने कहा था कि पार्ट 2 में जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को करेंगे हम लोग। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 याद रहे। इससे पहले के एक्ट कब कब आए थे? 1800 जो 65 और 1878। इसमें हम लोगों को एक नाम आया था डिट्रिच ब्रैंडिस। उनका जो फॉर्मुलेशन में काफी उन्हीं का योगदान था इसको रेगुलेशन में लाने में। अब ये क्या हुआ, एक डेट याद रखिए, चूंकि जेपीएससी में जो है सवाल जो है एग्जैक्ट डेट से पिछले बार पूछा था एक एजेंसी के गठन के, तो इसी के लिए इसका कमेंस, इस आरंभ होता है इस अधिनियम का 21 सितंबर 1927। एक याद हो गया, एक ये। और दूसरा है कि ये क्या था? दिस एक्ट वॉज मोर डिटेल्ड एंड रिफाइंड बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट एक्ट 1878। यानी ये 1878 जो है उसी का ही एक डिटेल, एक विस्तृत रूप है। समझ में आया? ये किसका विस्तृत रूप है? अगर पूछा जाए कि ये किसका विस्तृत रूप है, 1878 के जो वन अधिनियम था उसी का एक विस्तृत रूप है। अब दूसरा है कि इट मेड द प्रीवियस एक्ट्स मोर इफेक्टिव। इसने क्या किया? सभी नियमों को, अधिनियम के जितने भी धाराएं थे उनका संयोजन कर करके इसको और प्रभावी रूप से लागू किया। इसको क्या किया? अधिक प्रभावी। पहले से क्या हुआ? अधिक प्रभावी। ठीक है, पहले से अधिक प्रभावी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट लिख लिए। इसमें अध्याय कितने हो गए? 13 हो गए। और सेक्शन, धाराएं कितनी हो गई? 86 हो गई। ठीक है,
इसमें अध्याय की संख्या 13 है और धाराओं की संख्या जो है वो 86 है। ये याद रहेगा, अध्याय 13 धारा 86। नेक्स्ट चलते हैं। अब है चैप्टर्स। अब देखिए जो 13 जो अध्याय हैं, कभी कभी क्या होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो किस अध्याय से संबंधित है, ये सवाल कभी कभी आ जाता है। और स्पेशली 1 से 5 तक ही इंपॉर्टेंट है। और एक अध्याय जो सवाल प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है वो है पेनाल्टी को लेकर करके, जुर्माने, उससे संबंधित है। यहां पर देखते हैं हम, ये जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, ये हमारा प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी। और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहां पर ये याद रखिएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये क्या है? चैप्टर 2 इट टॉक्स अबाउट द रिजर्व फॉरेस्ट, चैप्टर 3 इट टॉक्स अबाउट द विलेज फॉरेस्ट एंड चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये क्या है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, याद रखिएगा, वनों के प्रकार, वनों के प्रकार। तो कितने हो गए? 3 प्रकार के वन हो गए। इसमें भी 1878 के एक्ट में जितने वन थे, 3 तरह के एक्ट थे वहां पर। एक थे रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। याद रखिए कि रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन का संबंध चैप्टर 2 से है, विलेज फॉरेस्ट का संबंध चैप्टर 3 से है, यानी अध्याय 3 से है, और संरक्षित जो वन होते हैं उनका संबंध अध्याय 4 से है। और ये इसलिए धारा 28 को लिखा है क्योंकि चैप्टर 3 में केवल और केवल एकमात्र धारा है, वो है धारा यानी सेक्शन 28, और उसमें कोई भी धाराएं नहीं है। आप देखेंगे चैप्टर 2 की बात करें तो ये 3 से लेकर के धारा 27 तक है इसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। लेकिन चैप्टर 3 में जो है एकमात्र धारा है वो धारा यानी सेक्शन 28 है। उसी तरह चैप्टर 5 में बात करते हैं द कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट एंड लैंड नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो वन एवं भूमियां सरकार की संपत्ति नहीं है उन पर नियंत्रण के संबंध में सरकार उसको कैसे अपने नियंत्रण में लेगी, उसके संबंध में जो एक्सप्लेनेशन है वो अध्याय 5 से है। चलिए ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये आपको जैसा कि ये दिया हुआ है, ये हमारे चैनल का नाम है। और एमसीक्यू याद रखिएगा, अभी एग्जाम्स है तो कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो होंगे वो हो सकता है मैं अपने चैनल पे डालूं, तो उसको एक बार सर्च कर ले। और श्योरिटी को साथ नहीं कह सकता, लेकिन 1-2 कम से कम जो इंडाइसेस है, साइंस एंड टेक को लेकर के जो करंट अफेयर्स हैं, कुछ हो सकता है मैं अभी डाल दूं 29 से पहले। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो बाद के आपके एग्जाम्स के लिए होंगे। और खास करके अगर कोई सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पर इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं या जो भी समस्या हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए हम लोगों ने देखा था चैप्टर 5 तक। चैप्टर 1 हमारा क्या था? प्रिलिमिनरी था। दूसरा किससे था? वो रिजर्व फॉरेस्ट से था। तीसरा विलेज फॉरेस्ट था। चौथा हमारा किससे था? वो था हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब 5वां जो था वैसे भूमि अथवा जो वन थे जिन पे सरकार का, जो सरकार से संबंधित नहीं हो, उससे पर कैसे नियंत्रण लिया जाए। अब जो चैप्टर 6 है ये क्या है? चैप्टर 6 संबंधित है ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इमारती लकड़ी एवं वन उपज पर शुल्क। याद रखिए ये कौन सा अध्याय बात करता है? ये बात करता है हमारा चैप्टर 6। दूसरा है चैप्टर 7, ये कंट्रोल ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्रांजिट। याद रखिएगा ट्रांजिट वर्ड जहां देखिएगा, ट्रांजिट, ये अध्याय किससे है? ये 7 से है। मतलब अभिवहन, अभिवहन एक तरह से परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह के दौरान इमारती लकड़ी और वन उपज के नियंत्रण के संबंध में। क्योंकि पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक्ट ही इसलिए लाया गया था ताकि उससे क्या कर सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर बात
क्या होता है, शुल्क का बात किया गया है, ठीक है, शुल्क का। क्योंकि जो मेन मकसद था, याद रहे कि इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। चैप्टर 8 जो है ये है द कलेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्ट्रेंडेड टिम्बर। स्ट्रेंडेड कहीं गिरी हुई है लकड़ी, ट्रिम या ड्रिफ्ट मतलब नदी में बह करके लकड़ी आ गई, उसके संबंध में। अब उस पर भी आप उसको बाहर ले जा सकते हैं कि उस पर टैक्स लगेगा, ये सारा जो प्रोसीज्योर है वो दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट, आपको इम्पॉर्टेंट अगर अध्याय की बात करें तो मेरे हिसाब से 1 से 5 तक का अध्याय आपको याद होना चाहिए। बाद बाकी इसको टर्म्स से आप देख सकते हैं। ट्रांजिट किससे है, 7 से। ट्रांजिट 7 से है। इसमें देख लीजिए ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जो है 8 में है, ड्रिफ्ट और कलेक्शन 8 में है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पेनाल्टी एंड प्रोसीज्योर, जुर्माना एवं प्रक्रिया का संबंध किस अध्याय से है, ये है अध्याय 9 से संबंधित है। ये एक याद रख लीजिएगा, 1 2 3 4 अध्याय, और फिर ये अध्याय 9 याद रखेंगे। उसके बाद जो 10 है वो कैटल ट्रेसपास से रिलेटेड है। ये देखिएगा फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बात किसमें की गई है, वन अधिकारियों का संबंध में जो अध्याय है वो 11 याद रखिएगा, 11, ठीक है। 11 क्या है, वन अधिकारियों से संबंधित है। सहायक रूल चैप्टर 12, और ये जैसा कि पता है कि लास्ट में अंतिम जो होता है विविध, वो चैप्टर 13। तो हम लोगों को पता है कि टोटल चैप्टर कितने हो गए, चैप्टर कितने हो गए 13, और सेक्शन कितने हो गए, सेक्शन 86। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ओके। ये सारा इसमें इंपॉर्टेंट आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। एक हमारा क्या, एक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो प्रिलिमिनरी है। दूसरा हमारा क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट, याद रखिएगा। आरक्षित वन किससे संबंधित है, चैप्टर 2 से, अध्याय 2 से। ग्राम फॉरेस्ट, ग्राम जो वन है यानी विलेज फॉरेस्ट जो है वो चैप्टर 3 से है। और 4 में हमारा क्या हो जाएगा, वहां संरक्षित वन जिसको प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो प्रीवियस ईयर में कहीं कहीं पूछे गए हैं उनको लेकर के। देखिए नेक्स्ट है, देखिए ये जो सेक्शन है इसको मैंने SEC लिख दिया है, जहां भी है इसका मतलब है सेक्शन। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको धारा पढ़ेंगे। जैसे धारा 3, धारा 13, धारा 20, ठीक है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर को तो आपको ये धाराएं खुद ब खुद याद भी होंगी, आपको ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर है कि वन आरक्षण की शक्ति कैसे, ये कैसे, किस धारा से ये अधिकार या शक्ति प्राप्त होता है किसी फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो प्रक्रिया शुरू होती है या वो शक्ति प्राप्त प्रदान करता है वो हमारा धारा 3 है। तो याद रखिएगा पावर टू रिजर्व फॉरेस्ट ये कहां पर है, ये शक्ति कहां से प्रदान होती है, ये धारा 3 से होती है। फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के धारा 3 के तहत। उसके बाद यहाँ पर धारा 13, यहाँ पर हमेशा दिखे रहेगा कि अभिलेख, जो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि फॉरेस्ट लैंड है नहीं है, कि आपको एग्रीकल्चरल लैंड है ये या वेस्ट लैंड है, ये किस तरह की है। तो ये रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख, ये तैयार किए जाते हैं। ये हमेशा आपको देखिएगा कि DM नहीं, इसका आंसर होगा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। जहां भी होगा देखिएगा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी एरिया को अगर रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया है तो उसका नोटिफिकेशन, अधिसूचना क्या हो जाएगा, अधिसूचना। अधिसूचना किस अधिनियम, किस धारा के तहत, अधिनियम 1927 जो है, वन भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा, तो ये धारा 20 के तहत जो है हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। दैट फॉरेस्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, दैट इज नोटिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 20। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन 20 है। जाहिर सी बात है जब रिजर्व फॉरेस्ट की बात हो रही तो ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट हमारा हो जाएगा चैप्टर 2, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं। अब ये है फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट, ग्राम वन का गठन। ये आपको पता है कि ये हमारा चैप्टर 3, चैप्टर 3 में एकमात्र जो है धारा है वो सेक्शन 28, यानी धारा 28 जो है, इसमें क्या होता है, ग्राम वन का फॉर्मेशन। ये सारा जो वर्णन है सेक्शन हमारा 28। धारा 29 में क्या है, यहाँ पर संरक्षित वन को जो है परिभाषित जो है उसको किया गया। संरक्षित वन के संबंध में कौन से है, धारा 29, धारा 29। और याद रहे कि यहाँ जो संरक्षित वन है तो ये चैप्टर बदल जाता है और ये चैप्टर 4 हो जाता है,
अब देखिए पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये किससे है? ये संबंधित है हमारा धारा 64 से, ये संबंधित है हमारा धारा 64 से। इतनी चीजें याद रखिएगा। याद रखिएगा इट वॉज अमेंडेड, ठीक है, 2019, बट टेकन बैक बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसके संशोधन जो है 2019 में जो है वो प्रस्तावित थे, लेकिन फिर बहुत हंगामा हुआ और सरकार ने इसे क्या हुआ, वापस ले लिया। इसके लिए इसके संशोधन के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा कि एमसीक्यू जो है आपको, नेक्स्ट मैंने कहा कि एमसीक्यू करंट अफेयर्स के डाले जाएंगे और वो टॉपिक वाइज होंगे। जैसे हो सकता है इंडिसेस और रिपोर्ट से संबंधित हो, ठीक है। सूचकांक वगैरह जो आप पढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, सूचकांक से संबंधित। दूसरा हो सकता हो इसमें डिफेंस से रिलेटेड, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा संबंधित। फिर यहाँ पर साइंस एंड टेक का हो जाएगा, साइंस एंड टेक, या हो सकता है दोनों कंबाइन हो, साइंस एंड टेक। विज्ञान प्रौद्योगिकी। फिर हो सकता है एक सेक्शन हमारा हो जाएगा अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार। फिर हो जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, देखिए इस तरह कई सेक्शन में एमसीक्यूज। अभी तो नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हो सकता है कि स्टार्ट यहाँ से करूँ तो आप एक बार जो है यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर लेंगे। और टेलीग्राम पे अगर सर्च नहीं हो तो नंबर से सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ हो सकता है पीडीएफ डाल दो 9199560210, इसका ज्ञान मंथन, इससे आप सर्च वहाँ कर सकते हो सकता है पीडीएफ डाल दो या फिर कुछ का अभी डाल दो, और कुछ हो सकता है 29 के बाद अगर टाइम मिला तो। ओके, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।